हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं रवि आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती बाई रवि में स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के चैप्टर को पढ़ लिया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए, समरी देख लिए। आज हम लोग देखेंगे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को। क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा चीज़ लाया हूं जो आप लोगों को बताना चाहता हूं। मैं वैसे तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रतिदिन सवेरे 10 बजे और शाम को 7 बजे क्विज होता ही है हिंदी इंग्लिश का, लेकिन मैं हर संडे को एक मेगा क्विज का आयोजन करने जा रहा हूं, जिसमें प्राइज की भी व्यवस्था होगी। अगला जो संडे आपका होगा उसमें मेगा क्विज होगा और फर्स्ट प्राइज को 30 रुपये, सेकेंड प्राइज को 20 रुपये और थर्ड प्राइज को 10 रुपये मिलेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में दिया गया जो नंबर है उस पर आपको क्विज का एंट्री फी मात्र 2 रुपया है। 2 रुपया आपको किसी भी माध्यम, गूगल पे, फ़ोन पे, अमेजन पे या पेटीएम से उस नंबर पे सेंड कर देना है और उसका स्क्रीनशॉट उसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको भेज देना है और आपको ग्रुप में सैटरडे को जोड़ दिया जाएगा और उसी ग्रुप में संडे को क्विज होगा और सिलेबस हम बता देंगे। उसी सिलेबस से क्वेश्चन आएगा जो सिलेबस आपके बिहार बोर्ड से रिलेटेड होगा। और यदि आप क्विज खेलते हैं तो आपको आने वाले एग्ज़ाम में तो फ़ायदा होगा ही होगा। साथ में आप यदि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड प्राइज जीतते हैं तो आपको पैसे भी यहाँ से ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ नहीं करना है, 2 रुपया जो दिया गया नंबर है उस पर आपको सेंड कर देना है और उसका स्क्रीनशॉट उस पर सेंड कर देना है। बाकी की प्रक्रिया आपको बता दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन 5 तक कर लिया था। आज देखिए हम लोग क्वेश्चन 6 से आगे बढ़ते हैं और अपने इस क्लास में क्वेश्चन 6 से आगे समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं, देखिए। हाउ डज द स्पीकर एस्टेब्लिश्ड रिलेशन बिटवीन मी एंड यू। कवि जो हैं वो मी एंड यू के बीच में किस तरह से संबंध बैठाते हैं, किस तरह से संबंध स्थापित करते हैं। इस्टेब्लिश मतलब होता है संबंध स्थापित करना। इस्टेब्लिश्ड मतलब क्या होता है, संबंध स्थापित करना और रिलेशन मतलब संबंध हो गया तो संबंध स्थापित करना। तो कवि जो है वो मेरे और आपके बीच में किस तरीके से संबंध स्थापित करते हैं। अब आंसर देखिए। द स्पीकर एस्टेब्लिश्ड रिलेशन बिटवीन मी एंड यू। स्पीकर जो है वो मेरे और आपके बीच में, अपने और दुनिया के बीच में रिलेशन स्थापित करते हैं। कैसे? ही सेज दैट मी एंड यू आर इक्वल बिकॉज एवरी आइटम बिलोंगिंग टू मी बिलोंग्स टू यू। वो बोलते हैं कि मैं और आप दो नहीं हैं, मैं और आप दोनों एक ही हैं, क्योंकि जिस आइटम से, जिस कण से, जिस अणु, जिस परमाणु से, जिस गगन, जिस नभ, जिस जल, जिस मिट्टी, जिस हवा से आपका शरीर बना है ना, वही हवा और मिट्टी, वही कण से मेरा शरीर बना है। इसलिए कवि जो है वो मेरे और आपके बीच में क्या करते हैं, संबंध को इसी तरीके से बताते हैं। वो ये बताने का कोशिश करते हैं कि देखिए सब लोग एक ही हैं और मैं और आप ही एक ही हैं, क्योंकि जो चीज़, जो कण, जो परमाणु, जो अणु, जो जल मेरे से संबंधित है वही आपसे संबंधित है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि कवि जो है वो मेरे और आपके बीच में किस तरीके से रिलेशन को स्टैब्लिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट डज ही ऑब्जर्व इन समर। कवि जो है वो समर में क्या ऑब्जर्व करते हैं, तो कवि जो है वो समर में स्पेयर ऑफ समर ग्रास को देखते हैं। मतलब क्या कि जब हम आपको कविता पढ़ा रहे हैं तो आपको दिखाए थे, स्पेयर मतलब वैसे भाला होता है, लेकिन जो घास इस तरीके का होता है ना, उसका जो ऊपर वाला नोक होता है वो भी भाले के समान होता है। तो कवि जो है वो भाला के नोक की तुलना घास के नोक से किए हैं। ठीक है ना, घास का जो ऊपर वाला नोक होता है, अभी आप कभी कभी सवेरे टहलने जाते होंगे, जब जाते हैं तो घास पे चलते हैं तो घास आपको हल्का हल्का गड़ता है, मतलब कि कांटा की तरह चुभता है, लेकिन हल्का हल्का। तो उसी जो चुभन होता है ना, वही जो ऊपर वाला पार्ट होता है, टुसा जिसको बोलते हैं, उसी को कभी भाला की तुलना उसी से किए हैं, वो घास के ऊपर वाले
भाग से। तो कभी क्या करते हैं, वो कभी जो है वो स्पेयर ऑफ समर ग्रास यानी घास के ऊपर वाला जो भाला जैसा भाग होता है ना, उसको ऑब्जर्व करने का काम करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसका अवलोकन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैज फॉर्म्ड द स्पीकर्स ब्लड। स्पीकर यानी जो कवि हैं उनका जो शरीर है वो मतलब उनका शरीर ने उनका जो खून है वो किस चीज से मिलकर बना हुआ है। तो कवि बताते हैं कविता में ही कि मेरा जो शरीर है, मेरा जो खून है वो इसी मिट्टी इसी हवा से मिलकर बना हुआ है। और आप लोग को भी हमने एक कहावत बता दिया था, क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच तत्व से बना शरीरा, मतलब कि हमारा शरीर जो है वो ये 5 तत्व से बना हुआ है और मरने के बाद हम उसी 5 तत्व में विलीन हो जाते हैं, है न। किसी को जला करके विलीन कर दिया जाता है तो किसी को डिकम्पोज करके विलीन किया जाता है, मतलब किसी को जला दिया जाता है तो किसी को गड़ दिया जाता है। ठीक है ना। तो हमारा ये जो शरीर है वो शरीर का जो खून है वो मिट्टी और हवा से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है? तो सॉइल और एयर से मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज ही होप टू डू। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन था व्हाट डज ही होप टू डू, कवि जो है वो क्या आशा करते हैं। तो द पोएट हेल्थ इज परफेक्ट इन 37 ईयर्स ओल्ड। कवि जो हैं उनका स्वास्थ्य 37 साल की उम्र में बहुत अच्छा है। वो बोलते हैं कविता में कि मैं 37 साल का हो गया हूँ, मैं 37 साल का हूँ और मेरा जो स्वास्थ्य है वो अच्छा शुरू हो रहा है। मतलब कि मैं अभी 37 साल का हूँ और मेरा जो स्वास्थ्य है वो अभी बहुत अच्छा है और आशा करता हूँ क्या कि मरने तक ये ऐसे ही बना रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। तो आंसर देख लीजिए, द पोएट हेल्थ इज़ परफेक्ट इन 37 ईयर्स ओल्ड। पोएट का जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, वो 37 वर्ष की अवस्था में भी क्या है, बहुत ही अच्छा है, परफेक्ट है। ही होप्स दैट हिज हेल्थ रिमेन्स हेल्दी टिल डेथ। रिमेन्स मतलब होता है बने रहना, और वह यह आशा करते हैं कि अंत तक मतलब उनके मृत्यु तक उनका जो शरीर है, उनका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, व्हाट डज ही वांट टू डू विथ क्रिड्स। पोएट जो है वो क्रिड्स के साथ क्या करना चाहते हैं। क्रिड्स मतलब क्या होता है, धार्मिक विश्वास, रिलीजियस थाउट। ठीक है, हम आपको जब कविता बता रहे थे तो इसका वर्ड दे ही दिए होंगे, जो हार्ड वर्ड जब हम देते हैं स्लाइड में। तो बोल रहे हैं कवि क्या, क्वेश्चन है कि वो क्रीड के साथ क्या करना चाहते हैं, धार्मिक विश्वास के साथ क्या करना चाहते हैं। तो कविता में आपने पढ़ा होगा, कवि जो हैं वो बोलते हैं हम इन धार्मिक विश्वासों से और धार्मिक विश्वास जैसी प्रणालियों से दूर रहना चाहते हैं, लेकिन फिर बोलते हैं एक बार शांति प्रिय होकर सोचते हैं उसके बारे में और फिर बोलते हैं कि जो धार्मिक विश्वास और धार्मिक प्रणाली है ना, वो जड़ तक बैठा हुआ है समाज में, इसलिए इसका भरमार है और हम चाह कर भी इसको भूल नहीं सकते हैं। तो ये धार्मिक विश्वास के साथ क्या करते हैं पोएट, क्वेश्चन देख लीजिए आंसर। द पोएट वांट टू स्टे अवे फ्रॉम क्रिड्स एंड अ स्कूल। स्कूल मतलब क्या, सिस्टम ऑफ थाउट। तो कवि जो हैं वो धार्मिक विश्वास और धार्मिक विश्वास जैसी प्रणालियों से दूर रहना चाहते हैं। क्या होना चाहते हैं, उससे दूर रहना चाहते हैं। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज ही वांट टू स्पीक अबाउट। कवि जो हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं, है या फिर किसके बारे में बोलना चाह रहे हैं, किसके बारे में खुद को बोलने की अनुमति देना चाह रहे हैं। तो देखिए आंसर क्या है, ही वांट्स टू हार्बर फॉर गुड और बैड एंड ही वांट्स टू स्पीक एवरी हैजार्ड। अब कवि जो हैं वो अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं पर, अच्छे और बुरे दोनों चीज़ों पर क्या करते हैं, अमल करते हैं, उसको अपने दिमाग में लाते हैं और दोनों पहलू के बारे में सोचते हैं। वो कोई भी चीज़ होता है जो धार्मिक विश्वास है या फिर सिस्टम ऑफ थाउट है या फिर जो भी कुछ है, उसके अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं को सोचते हैं और वो अपने आप को अनुमति देते हैं। वो चाहते हैं कि जो भी खराब चीज़ है
समाज के लिए बुरा चीज़ है ना, उस पर प्रत्येक हैज़ार्ड, प्रत्येक खतरा, प्रत्येक खतरनाक चीज़ पर वो क्या कर सकें, बोल सकें अपने पूरे एनर्जी के साथ, है ना। ये कविता का लास्ट पंक्ति से लिया गया क्वेश्चन है। व्हाट डज ही वांट टू स्पीक अबाउट, कवि क्या कहना चाह रहे हैं, तो कवि कहना चाह रहे हैं कि वो जो हार्बर है, जो बिलीव्स है, उस पे अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं पे विचार करते हैं, और जो बुरा पहलू है, जो हैज़ार्ड है, एवरी हैज़ार्ड है, प्रत्येक खतरा है, उस पर क्या करते हैं, उस पर खुद को बोलने से नहीं रोकते हैं, उस पर बेहिचक बोलते हैं। तो ये टोटल आपके बुक में जो 11 क्वेश्चन था शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का, वो ख़त्म हो गया। और हमने आपके किस किस चीज़ को ख़त्म कर दिया, तो इसमें मैंने सबसे पहले कवि के परिचय के बारे में बताया, दूसरा कविता को पढ़ाया, तीसरा इसका क्वेश्चन आंसर बताया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर बताएं समरी, शॉर्ट क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन का थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी बता दिया जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे करके। पहले तो ये चैप्टर ख़त्म होने दीजिए। तो ये दूसरा चैप्टर ख़त्म हो गया। कल से आपको तीसरा चैप्टर नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आप विश्वास रखिए ये जुलाई तक आपको जो पोएट वाला पोएट्री सेक्शन है ना, वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, कमेंट करने में आपको कुछ मेहनत नहीं लगेगा। मिलते हैं कल आपसे एक नए वीडियो में नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।